डेडिकेटेड कोर्स के इनिशियल टेस्ट में आने वाले नॉन नॉर्मल के ये एमसीक्यूज आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि इस तरह के एमसीक्यू आपने कैसे सॉल्व करने हैं, इनके शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है और इनको आप लोगों ने कम टाइम में बगैर गलत किए कैसे आंसर निकालना है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये सब क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम बात करें टेस्ट पैटर्न की, तो आपके टेस्ट के अंदर टोटल इंटेलिजेंस पोर्शन में 84 क्वेश्चंस वर्बल के होंगे। वर्बल के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, और 64 क्वेश्चंस नॉन वर्बल के होंगे। अब यहाँ पर देखिए 64 क्वेश्चंस के लिए 30 मिनट्स का टाइम है, तो इतने कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिक्स आने चाहिए। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही ट्रिक्स बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे ट्रिक्स की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद जब आप यहाँ पर 65% मार्क्स ले लोगे ना, तो फिर आपके लिए एकेडमिक पोर्शन ओपन होगा। एकेडमिक के 50 एमसीक्यूज होंगे, 30 मिनट्स का टाइम होगा। एकेडमिक आपके बीएस सब्जेक्ट से आएगा। ज़्यादातर स्टूडेंट एकेडमिक पोर्शन में फेल हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि बीएस का कोर्स काफ़ी ज़्यादा है। तो हम जो आपको तैयारी करवाएंगे या जो नोट्स देंगे, उसके अंदर वर्बल, नॉन वर्बल और बीएस सब्जेक्ट ये सारी चीज़ें, और उनको आप कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो, कवर कर सकते हो टेस्ट पासिंग गारंटी के साथ। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला। यहाँ पर अगर हम देखें तो नॉन वर्बल का एक क्वेश्चन हमें दिया गया है और यहाँ पर जो शेप मिसिंग है वो हमने बतानी है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने इस वीडियो के अंदर ऐड किए हैं, तो ये पिछले साल के क्वेश्चन है जो टेस्ट के अंदर आ चुके हैं, और ये सब के सब हमने खुद बनाए हैं। बाकी एकेडमीज़ की तरह हमने किताबों से या गूगल से तस्वीरें डाउनलोड नहीं किए। उनके पास कोई ओरिजिनल क्वेश्चंस नहीं होते। वो गूगल से और किताबों से तस्वीरें डाउनलोड करके अपनी वीडियोस के अंदर आप लोगों को पढ़ाते हैं, जबकि हमारे तमाम क्वेश्चंस हमने खुद बनाए होते हैं। यहाँ पर सबसे पहला तरीका क्या है, आपने क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है। ठीक है, अच्छा, हॉरिजॉन्टली स्टडी करना है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये सर्कल आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये सर्कल थोड़ा इस साइड में यानी लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है। यहाँ पर सर्कल अंदर आया है। यहाँ पर भी ये वाला जो शेप आपको नज़र आ रहा है, लास्ट में ये एंटर हुआ है। तो अब ये ट्राइंगल भी मेरा जो है, तो ये इस बड़े ट्राइंगल के अंदर छोटा ट्राइंगल एंटर हो जाएगा। अच्छा, ये छोटा ट्राइंगल मैंने एंटर किया और ये डॉट इसके सेंटर में आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए मेरा आंसर ए भी ठीक है, 1 नंबर भी ठीक है, और इसी तरीके से 7 नंबर भी ठीक है। ये दोनों मेरे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, नॉन वर्बल के ज़्यादातर क्वेश्चंस को आप लोगों ने सबसे पहले हॉरिजॉन्टली सॉल्व करना होता है। ठीक है, आप लोगों ने वर्टिकली नहीं देखना होता। और दूसरी बात क्या है, जब आपको चेंज का पता चले, जिस तरह मुझे चेंज का पता चल गया है कि ये छोटे सर्कल ने बड़े सर्कल के अंदर होना है, छोटे शेप ने बड़े शेप के अंदर होना है, तो दरमियान वाली लाइन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ताकि मेरा टाइम बच जाए और कम से कम टाइम में मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ठीक है, और तीसरी चीज़ क्या है, आपने ऑप्शंस को सही तरीके से देखना है। अगर आपको क्वेश्चन की भी समझना है ना, और आपको आंसर कहीं से भी नहीं मिल रहा, तो आप जरा ऑप्शंस देखें कि इसके अंदर कोई इस तरह का ऑप्शन तो नहीं है जिसके ऊपर आपको लग रहा है कि ये मेरा आंसर हो सकता है। फिर उसके बाद सोचें अपने मजीद क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर भी हम अगर क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टली स्टडी कर लें, तो यहाँ पर हमें ये वाला शेप दिया गया है जिसके बाहर ये 3 बबल्स है। यहाँ पर ये वाला शेप दिया गया है जिसके अंदर 4 बबल्स है, और यहाँ पर ये शेप दिया गया है जिसके अंदर 1 बबल है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं ये बाहर वाले को प्लस कंसिडर कर लूँ, जितने भी बाहर वाले हैं उनको मैं प्लस कंसिडर करूंगा। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने प्लस लिखा, यहाँ पे भी लिखा, यहाँ पे भी प्लस लिखा। ठीक है, अंदर वाले जितने भी है तो उनको मैं माइनस कंसिडर करूंगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने माइनस लिखा। ठीक है, तो ये देखिए ये कितने है, 3, तो ये हो जाएगा +3, और ये कितने 4, तो ये हो जाएगा -4। तो अगर आप +3 -4 कर देते तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस और 1। माइनस का क्या मतलब है कि अंदर की तरफ, और 1 का क्या मतलब है कि एक बबल। तो देखिए ये एक बबल आया है अंदर की तरफ। दरमियान वाले लाइन को मैं नहीं पढ़ता, छोड़े इसको। यहाँ पर कितने बबल्स है, 5 है, तो मैंने लिख दिया 5, और बाहर की तरफ है तो +5 हो गया। यहाँ पर कितने बबल्स है, 2, तो मैंने लिख दिया 2, अंदर की तरफ है तो ये मेरा हो गया -2। तो देखें +5 -2, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, +3। प्लस का क्या मतलब है कि बाहर की तरफ, और 3 का क्या मतलब है कि बबल्स। तो देखिए यहाँ पर आपने वो आंसर लगाना है जिसके अंदर 3 बबल्स हो और बाहर की तरफ हो। तो लेट सपोज ये वाला मेरा यहाँ पर एक बबल ड्रा कर लेता हूँ, तो ये 8 नंबर मेरा ओरिजिनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 बबल्स है और तीनों बबल्स बाहर की तरफ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी मरतबा रिपीट हो चुका है टेस्ट के अंदर, और ज़्यादातर स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं। ये हर साल टेस्ट के अंदर लाजमी होता है। ठीक है, इसको मैंने बिल्कुल ओरिजिनल ड्रा किया है जिस तरह वहाँ पर सेंटर के अंदर टेस्ट में होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी काफ़ी मरतबा इनिशियल टेस्ट के अंदर आ चुका है। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो पहले ये वाला शेप दिया गया है, फिर इसको चेंज किया गया है इस शेप के अंदर। अभी आपको ये शेप दिया गया है और आपने इसको भी चेंज करना है। तो देखिए स्टूडेंट, मैं आपको एक आसान सा ट्रिक बताता हूँ।
यहाँ पर ये एरो है ना, तो लेट्स सपोज ये एरो मैं इस तरह से ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो हमारे अंदाजे के मुताबिक 15 जुलाई के बाद रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी और आपके जो टेस्ट है तो अगस्त के अंदर होंगे। तो मतलब अभी जुलाई में आपकी रजिस्ट्रेशन आ जाएगी और अगस्त में आपके टेस्ट होंगे, तो आप लोग अगस्त तक अपनी तैयारी कंप्लीट कर लें। अच्छा, यहाँ पर ये वाला मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोग इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए इस वाले एरो को ना मैं इस साइड पे ड्रा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये एरो कहाँ पर आया है, ये वाला एरो इस साइड पे आया है, ठीक है। मतलब एक तो ये अपोजिट डायरेक्शन पे आया है, ये अपोजिट डायरेक्शन है, एक ये ऊपर की तरफ गया है। तो अभी मैं इस एरो के साथ क्या करूंगा, ये मेरा एरो इस साइड पे है, तो एक तो मेरा एरो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा और साइड भी अपना चेंज कर लेगा, तो ये इस साइड पे आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए अभी आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये देखो, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा। तो बी और डी दोनों आपके करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी और डी दोनों आपके करेक्ट आंसर है। समझ आ गई इसकी। सबसे पहले ये एरो इस साइड पे था, तो एरो साइड उसने चेंज की, साइड चेंज करने के बाद वो यहाँ पे ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पर एरो इस साइड पे थी, तो सबसे पहले साइड चेंज करके ऊपर चला गया और फिर अपना दूसरी साइड चेंज करके इस साइड पे आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक अरेंजमेंट दी गई है, तीन तीन शेप्स है यहाँ पर, ठीक है। टोटल तीन तीन शेप्स है। अब यहाँ पर हमने बताने कि कौन से तीन शेप्स आएंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ना स्ट्रक्चर को समझते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें ना तो सबसे पहला स्ट्रक्चर चेंज क्या है। सबसे पहला स्ट्रक्चर चेंज ये है ना कि यहाँ पर पहले नंबर पे ब्लैक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर दूसरे नंबर पे है, यहाँ पर तीसरे नंबर पे है। मतलब अभी जो स्ट्रक्चर आएगा ब्लैक, वो कहाँ पे होगा, वो होगा टॉप के ऊपर, मतलब उसको यहाँ होना चाहिए, वो होगा टॉप के ऊपर। तो ये तो मेरा पहला चेंज हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाला जो शेप आपको नजर आ रहा है, ये इस पोजीशन पर है, फिर 2 नंबर पे आया है, पहले फिर टॉप पे चला गया, टॉप के बाद कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। तो इट मीन्स कि मेरा ये वाला सबसे नीचे होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मुझे तो ये पता चल गया है कि ये वाला मेरा सबसे नीचे होगा। ये बात भी मुझे क्लियर हो गई है, ठीक है, कि ये वाला शेप तो मेरा नीचे आएगा, ठीक है। और मेरा जो टॉप पे स्ट्रक्चर होगा, जो भी होगा, वो होगा ब्लैक, मीन्स वो ब्लैक टाइप का होगा। अभी किस तरह से होगा, अभी यहाँ पर आप देखें मजीद। यहाँ पर आप देखें प्लस कहाँ पर है, यहाँ पर प्लस की पोजीशन ये है, फिर प्लस ऊपर गया है, फिर प्लस नीचे आया है। अभी प्लस कहाँ पर जाएगा, अभी प्लस जाएगा टॉप के ऊपर। तो टॉप के ऊपर क्या होगा, प्लस होगा, और किस शेप में होगा, ब्लैक में होगा। तो देखें ये मैंने प्लस को ब्लैक किया। तो अभी यहाँ पर आप देखें प्लस यहाँ पे ब्लैक है और सबसे नीचे यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर है, जो कि हमारे ऑप्शन के मुताबिक ठीक बनता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें यहाँ पर क्या किया गया है। यहाँ पर आपको ये ब्लैक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, पहले नीचे की तरफ था, फिर ऊपर चला गया है, फिर मिड में आ गया है, अभी सबसे नीचे आएगा, दोबारा भी सबसे नीचे आएगा। तो अगर इसके हिसाब से देखें तो मेरा करेक्ट आंसर क्या बनता है, डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर बनता है। क्योंकि देखिए नीचे, फिर ऊपर, फिर मिड, तो अभी लास्ट में आएगा, ठीक है। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या बनता है, डी बनता है। सो डियर स्टूडेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपको हम सेंटर से रिलेटेड गाइड करें कि आपको कौन सा सेंटर सेलेक्ट करना चाहिए आपके मार्क्स के हिसाब से, कौन से डेट को अप्लाई करनी चाहिए, और उस सेंटर के मुताबिक आपको मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, टॉपिक्स और ट्रिक्स मिले। जिस तरह यहाँ पर मैं आपको ट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ, वर्बल के ट्रिक्स, नॉन वर्बल के ट्रिक्स, एकेडमिक के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसी तरीके से सारे ओरिजिनल पास पेपर्स मिले। जिस तरह यहाँ पर ये सब हमने खुद बनाए हैं, लोगों की तरह हमने किताबों से तस्वीरें लेकर या गूगल से तस्वीरें लेकर पेश नहीं की। हम आपको ओरिजिनल पास पेपर्स देंगे जो हमारे स्टूडेंट वापस ही पढ़ा कर हमें बताते हैं। और इसी तरीके से स्टूडेंट जो हमारे पास नोट्स है उसके अंदर हम आपको वर्बल देंगे, नॉन वर्बल देंगे, वर्बल नॉन वर्बल के शॉर्टकट ट्रिक्स होंगे, और टोटल 300 एमसीक्यूज होंगे। 100% यही से आपके टेस्ट के अंदर आएंगे। तो वर्बल नॉन वर्बल में आपने 100% मार्क्स लेने की कोशिश करनी है। हम आपको एकेडमिक के भी नोट्स देंगे, ये सेलेक्टेड नोट्स होंगे आपके सेंटर के मुताबिक, जिस सेंटर में टेस्ट दोगी उसी सेंटर के मुताबिक नोट्स होंगे। टीचर सपोर्ट भी मिलेगा, और आपके टेस्ट से पहले हम आपको गेस्ट पेपर भी देंगे। 6,500 की ये नोट्स है, बाय करना चाहते हो तो ये हमारा नंबर है, और उससे आपका टेस्ट 100% कवर हो जाएगा। कैसे स्मार्ट स्टडी हम आपको करवाएंगे, हम आपको तमाम हाई यील्ड टॉपिक्स देंगे, आपके सेंटर के मुताबिक नोट्स देंगे, और गेस्ट पेपर भी आपके टेस्ट से पहले देंगे। तो आप हमें रब्ता कर सकते हैं। आप ये नोट्स बाय करना चाहते हो, 6,000 इसकी फीस है, टेस्ट आपका इससे गारंटी के साथ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, देखें इस क्वेश्चन को देखें। मैं ये डब्ल्यू का ये जो सेंटर है ना, तो यहाँ पर मैं एक एरो ड्रा कर लेता हूँ। तो देखिए एरो मैंने ड्रा किया, पहले एरो यहाँ पर था, अभी देखिए अभी एरो कहाँ पर आ गया है, अभी एरो यहाँ पर आ गया है, अभी देखिए एरो कहाँ पर आ गया है, अभी एरो यहाँ पर है। तो देखें इनमें और इसमें आपको चेंज नजर आया ना, कि पहले अगर एरो ऊपर की तरफ था ना, तो अभी थोड़ा ये इस तरह आया है। अगर ये घड़ी में 5 के ऊपर था ना, तो अभी एरो कहाँ पर आ गया है, अभी घड़ी में 5 के ऊपर आया। अगर ये 1 के ऊपर एरो था,
तो फिर 5 के ऊपर आए। तो अभी यहाँ पर देखिए अगर 6 के ऊपर एरो है तो 6 के बाद इसको कहाँ पर जाना चाहिए, 8-9 के ऊपर चला जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल में तो ये वाला सबसे सही बनता है, ए वाला। ठीक है, समझ आ रही है इस चीज़ की? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन की सोल्यूशन क्या है। यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले एरो किस साइड पे है, ऊपर साइड की तरफ है, फिर इसको यहाँ पर लाया गया है, अभी इसको यहाँ पर लाया गया है, तो इसके बाद कहाँ पर चला जाएगा, इसके बाद हमारा जो एरो है वो चला जाएगा इस साइड में। देखें ये आपको नजर आ रहा है, तो ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए डियर स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन देखने में आपको बहुत अजीब लगते हैं कि ये कैसे सॉल्व होंगे, लेकिन उनके ऊपर आप डीप सोचा करें कि इनकी सोल्यूशन क्या है, किस एंगल के थ्रू सॉल्व होंगे। जिस तरह यहाँ पर देखें, इसको हम नॉन नॉर्मल क्वेश्चन कहते हैं ना, डायरेक्शन चेंज। और ये सारे टोटल 7 टाइप्स है नॉन वर्बल की, ये सारे के सारे हमने अपनी वीडियोस और अपने नोट्स के अंदर एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आप उनको कर लेते हो ना, तो इस तरह के सारे क्वेश्चंस की आपको समझ आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर भी वही तरीका है। यहाँ पर ब्लैक कहाँ पर है, सबसे नीचे है, फिर ऊपर चला गया है, फिर दूसरे नंबर पर आ गया। अभी कहाँ पर आएगा, अभी ब्लैक आएगा तीसरे नंबर पे। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ब्लैक तीसरे नंबर पर है ना, बाकी के अंदर तो तीसरे नंबर पे नहीं है ना, यहाँ पर भी तीसरे नंबर के अंदर। अच्छा अच्छा, अभी अगर यहाँ पर हम देखें ना, तो बी के अंदर भी ब्लैक 3 नंबर पर है, डी के अंदर भी ब्लैक 3 नंबर पे है। तो इन दोनों में से हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है, मजीद थोड़ा स्टडी करते हैं। यहाँ पर देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ब्लैक से पहले जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का है। ठीक है, आपको नजर आ रहा है इसके अंदर लाइंस कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर भी यही लाइंस है, लेकिन यहाँ पर लाइंस की डायरेक्शन चेंज है, तो इसलिए मेरा करेक्ट आंसर क्या आएगा, बी मेरा करेक्ट। बाकी देखिए हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जो पिछले कोर्सेज में अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि इन स्टूडेंट्स की तरह आपका टेस्ट क्लियर हो, आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, आपका नाम मेरिट में आ जाए, तो हम हमसे रब्ता कर सकते हैं। सिर्फ टेस्ट को पास करना मकसद नहीं है, आपने मेरिट में आने के लिए 85% से ज़्यादा मार्क्स लेने हैं। और जो तैयारी हम आपको करवाएंगे उससे हम आपको इस बात की गारंटी देंगे कि आपके टेस्ट में 85% से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। पिछले कोर्स में हमारे 250 से ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने इनिशियल टेस्ट क्लियर कर चुके हैं, ये उन सब के रिजल्ट्स हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका टेस्ट क्लियर हो, तो हमारे इस नंबर पर रब्ता करके आप लोग अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। वस्सलाम।